बात उन दिनों की है जब मैं तीसरी कक्षा का विद्यार्थी हुआ करता था। अगर उम्र की बात करें तो लगभग 7 या 8 साल की उम्र होगी तब मेरी। बहुत ही छोटा सा किस्सा है, बहुत ही छोटी सी बात है। चलिए शुरू करते हैं। हुआ यूं था कि उन दोनों डबल बबलगम नाम की च्युइंगम हमारे कैंटीन में बिकना शुरू हुई थी। उस च्युइंगम की एक खासियत थी कि उस च्युइंगम के बीच में एक लाइन बनी होती थी, जिसके कारण बच्चे उस बबलगम को 2 भाग में डिवाइड कर आराम से बांट के खा सकते थे। स्कूल में नया प्रोडक्ट होने के कारण एक बात तो और थी ही उसमें कि जब बच्चे उसे खाते थे तो उनके अंदर एक रिचनेस जैसा फील का एहसास तो होता ही था। खैर, एक रोज मैंने भी वो डबल बबलगम खरीद ली। होना तो यह चाहिए था कि आधा हिस्सा मुझे अपनी बहन को देना चाहिए था, मगर दोस्तों उस बबल गम की पुकार को मैं अनदेखा ना कर सका। दरअसल मेरी बहन मेरे से 2 साल छोटी है। मेरे ही स्कूल की कक्षा पहली में वो पढ़ती थी। दूर से देखा उस रोज मैंने मेरी छोटी बहन मेरे पास आ रही है। उसके हाथ में लंच बॉक्स था। यकीन मानो दोस्तों, उस वक्त लगाव, प्रेम, रिश्ते जैसे शब्द उस च्युइंगम के साथ जुड़ गए। अब मैंने आव देखा न ताव गड़प से पूरी डबल बबल का मुंह में डाली और चबाने लगा। आह, खुशबू और मीठा स्ट्रॉबेरी का स्वाद ने मेरे इस महान कुकर्म को अपने पीछे छुपा लिया। मैंने दूर से ही जोर से बोला, अंजलि तू लंच खा ले, मैं राजीव के साथ खा लूंगा। वो अजीब से मुझे घूरती रही, जैसे कुछ समझ गई हो। कुछ तो गड़बड़ है दया, कुछ तो है। इससे पहले वो कुछ और समझ पाती, मैं पलटा और बबलगम के स्वाद में बहता हुआ उड़ता हुआ प्लेग्राउंड की तरफ बढ़ गया। बबलगम के वशीकरण का जादू इतना जोरदार था कि मैं चुपचाप रिसेस के बाद भी क्लास में उसे चबाता रहा। हाँ, ये बात और है कि उसमें अब वो खुशबू और स्वाद नहीं बचा था, मगर वशीकरण का जादू अभी भी मौजूद था उसमें दोस्तों। उन दिनों मुझे पक्का पता था कि बबलगम कोई जादू करने वाली, झाड़ू में बैठ के उड़ने वाली चुड़ैल ही बनाती होगी, जो हमारे घर से कुछ ही दूरी पे मौजूद एक साफ नाले के उस पार वीरान पत्थरों के टीले पे रहती है। हाँ, यकीन मानो यही सोच थी हमारी उन दिनों। वो चुड़ैल हमारे लिए उन दिनों सच ही थी। अब आगे हुआ यूं था कि बेस्वाद हो चुकी डबल बबल गम की पुकार यूं ही बरकरार थी। पीरियड्स गुजरते गए, लो जी कर लो बात, छुट्टी भी हो गई, मगर दिल में एक जोश था, फीकी हो चुकी बबलगम को भी चबाने का। जबड़े धीरे धीरे कुत्ता जैसे शब्दों से मुझे गाली दे रहे थे कि फेंक दे इस नामुराद बबलगम को, मगर मेरी क्या मजाल दोस्तों कि मैं उस बबलगम वाली चुड़ैल के जादू के आगे कुछ कर पाता। सो मैंने मुंह से बबलगम निकाली और उंगली और अंगूठे की सहायता से घुमा घुमा के उसे एक छोटी सी बॉल जैसी बना दी। हाँ भाई, उसे बॉल नहीं, गंदी से चिपचिपी गोली बोलते हैं। हाँ तो वो चिपचिपी गोली बना दी और चुपचाप से उसे अपनी डेस्क के नीचे वाले हिस्से में चिपका दी। लो जी, वो चुड़ैल भी हंस दी होगी मेरी इस हरकत पर। यह बात भी सच्ची है, खुश तो बहुत हुई होगी वो कि चलो जी, वशीकरण ए बबलगम चल गया। घर पहुंच के यूं लगा जैसे वो चिपचिपा सा बेस्वाद गुलाबी रंग का सफेद हो चुका रबड़ जैसा नामुराद टुकड़ा, हाँ जी हाँ, वो च्युइंगम जैसे मुझे बुला रहा हो। यथार्थ हो यथार्थ, मुझे खाओगे नहीं क्या, चबाओगे नहीं क्या?
करवटें बदलते हुए रात भी गुजरी और अगले दिन खुशी और अवार्ड पाने का एहसास हुआ जब स्कूल पहुंच के उस बबलगम को, हाँ मुझे पता है अब उसे बबलगम बोलना बबलगम की पक्की वाली बेइज्जती है, मगर मेरे लिए तो उस वक्त वो इतनी प्यारी चीज थी जैसे आज कैटरीना कैफ है। लो जी, डाल ली उसको वहां से निकालकर अपने मुंह में। ये भी बोलना बिल्कुल सही होगा कि लो जी बड़ी मुश्किल से वहां से उखाड़कर मैंने अपने मुंह में डाल ली। बहुत सख्त हो चुकी थी वो गोली, मगर मैं भी कहां कम था। धीरे से जेब से एक कागज की पुड़िया निकाली और उसे खोला। हाँ जी, उसमें मैं अपने घर से पता है क्या लाया था? चीनी। चीनी, हाँ चीनी। मैंने चीनी मुंह में डाली। आह वाह, सख्त बबलगम ने चीनी का स्वागत किया और दोनों मेरे मुंह में जैसे प्रेम बंधन में वशीभूत होते हुए। अरे ज्यादा मत सोचो दोस्तों, पूरी ताकत से मैं उसे चबाने लगा। जैसे ही थोड़ी देर बाद बेस्वाद स्वाद का एहसास होता भी तो चुटकी भर चीनी दोबारा निकालता और मुंह में डाल लेता। मगर उस दिन थर्ड पीरियड जो गेम का पीरियड था, तो प्लेग्राउंड में मुझे अंजलि, मेरी छोटी बहन, तो अंजलि ने मुझे देख लिया च्युइंगम खाते हुए, क्योंकि उसका भी गेम्स का पीरियड था। मेरे ठीक पीछे आ थोड़ी देर तक वो मुझे वॉच करती रही। वो देखती रही कि मैं च्युइंगम चबा रहा हूं और थोड़ी थोड़ी देर में उसमें हाँ चीनी मिला रहा हूं। जब वो देखती रही तो थोड़ी देर बाद उसने मुझसे पूछा, भैया आप क्या कर रहे हो? ये च्युइंगम खा रहे हो ना? तितलियां सी उड़ गई मेरी, जैसे जुम्मन मियां के सारे फाख्ते उड़ गए। जैसे गंगा जल चढ़ाते पंडित जी का लोटा पानी में गिरा और वो बह गया। उस दिन एहसास हुआ हिस्ट्री पीरियड का, हिस्ट्री के सारे लेसन्स का, कि भाई किसी राजा को राज्य जाने का जो दुख होता है, जो एहसास होता है, वो कैसा होता है। मैंने धीरे से अपने मुंह से चिंगम निकाली और बेमन से उस नामुराद चिंगम को अपनी छोटी बहन की तरफ बढ़ा दी। ले तू भी खा ले। उसने चिपचिपी सफेद चिंगम को देखा, फिर मुझे घूरा। कब खरीदी तूने इसे? कहां से खरीदी थी? उसके इस सवाल का जवाब मैंने सच सच दिया। पकड़ा जो गया था, कल खरीदी थी कैंटीन से। वो मेरी बात पे चौंक गई, जैसे उसने अपने सामने कोई 8वां अजूबा देख लिया हो। अरे बहन, मैं 8वां अजूबा नहीं, तेरा भाई हूं। तूने कल खरीदी थी, तब से खा रहा है इसको? और मैंने जवाब दिया, तब से नहीं खा रहा हूं, मैं वो डेस्क के नीचे चिपका गया था इसको गोली बना के, फिर सुबह से आके खा रहा हूं। वो पलटी और वापस चली गई। जाते जाते पलट पलट के मुझे घूरती रही। उसका घूरना एक चेतावनी तो थी, और वही हुआ जिसका डर था। सीधे घर जाके पूरी बात अम्मा जी को बता दी। अम्मा जी भी मुझे घूरती रही। 2 से हुई 4 आंखें दोनों घूर रहे लगातार मुझे। और अम्मा जी ने इस बात को आगे सरका दी। शाम को जब पिताजी आए तो अम्मा जी ने पूरी दास्तान उनको हूबहू, पता नहीं क्या नमक मिर्च लगा के जो मेरी छोटी बहन अंजलि ने उन्हें सुनाई थी, अम्मा जी ने पिताजी को सुना दी। बस ये छोटे बच्चे को डिजास्टर मैनेजमेंट कोर्स क्यों नहीं कराते? उस रोज भूचाल आया था घर में।
मैं भागा, मुझे पकड़ा गया, थोड़ा घसीटा गया, थोड़ा झुलाया गया, थोड़ा हिलाया गया, बाल पकड़ के धक्का भी दिया गया, मुझे गिराया भी गया, फर्श पे दूर तक घसीटा भी गया। पहले तो मेरे ऊपर वो मटके के पीछे रखी होती है ना पतली सी छड़ी, वो टूटी। हाँ, मेरे बम पर टूटी। पापा को फिर भी चैन नहीं मिला, तो पिताजी ने वो बेल्ट उठा ली। अब बेल्ट को हिलाया गया और चटाक से मेरे से टकरा के बेल्ट की ओहो वो मधुर कर्कश आवाज। और बार बार पिताजी पूछ रहे थे, बोल च्युइंगम खाएगा, आगे से च्युइंगम खाएगा। मैंने जितनी बार बोला नहीं खाऊंगा, उतनी बार मेरे बाल पकड़ के मुझे हिला के दोबारा पूछा गया, नहीं तू खाएगा, मुझे पता है तू खाएगा, बोल च्युइंगम खाएगा। यकीनन बबलगम वाली चुड़ैल भी उस रोज हंस रही होगी। उस दिन के बाद यकीन मानो मैंने आज तक च्युइंगम नहीं खाई। बस इतनी सी थी ये छोटी सी बात, ये छोटा सा किस्सा, ये छोटा सा बचपन। तो कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और थोड़ा सा शेयर।